इकाई नंबर 16 क्षेत्र मिति मेंसुरेशन, पेज नंबर 111। सभी ने खोल लिया? यस मैम। दी गई आकृतियों के आधार पर निम्नांकित चित्रों को देखकर आकृति का नाम तथा उनके शीर्ष, कोर व फलक की संख्या लिखिए। आकृति को देख करके उनके शीर्ष लिखने हैं, कोरें लिखनी हैं और उनके फलक यानी पृष्ठ या कि चेहरा लिखना है। एक है घनाभ और दूसरा है घन। घनाभ किसे कहते हैं? जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है, तीनों डायमेंशन होता है ना। इसीलिए इसको त्रिविमीय आकृति कहते हैं। कौन से आकृति कहते हैं? त्रिविमीय आकृति कहते हैं, जिसमें तीनों लंबाइयाँ होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। मैम का बोतल लग गया यहाँ पे। घन में तीनों लंबाइयाँ बराबर होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती हैं? बराबर। ये भी त्रिविमीय आकृति है। और कोई आकृति बताइए जो कि त्रिविमीय हो, 3D आकृति में हो, त्रिविमीय आकृति हो। त्रिभुज कैसे हो जाएगा त्रिविमीय आकृति? आकृति बताइए 3D। ज्योमेट्री बॉक्स, बहुत अच्छे, शाबाश। और बताइए। ईंट हो गई, पासा हो गया, इरेजर, शॉर्पनर और मिस्री। कौन सी मिस्री? कौन सी? कितनी बड़ी होती? जाओ। बेलन, बेलन भी तो है त्रिविमीय आकृति। बेलन में भी तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, होती है कि नहीं? शंकु, बेलन, ये बोतल ये भी है। बोतल कैसी आकृति का है? त्रिविमीय आकृति। और इसे हम क्या कह सकते हैं? बेलन जैसा है, बेलन जैसा है ना। चलिए लिखिए। आकृति, ये ईंट है, ईंट में बताना है शीर्ष। कितने शीर्ष होंगे भाई? 8 शीर्ष होंगे। कोरें कितनी होंगी? 12। फलक कितने होंगे? 6। दूसरा है, दूसरी आकृति है पासा। दूसरी आकृति क्या है? पासा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डाइस। डाइस, DICE, डाइस। इसमें शीर्ष कितने होते हैं? 8। कोरें कितनी होती हैं? 12। फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। आकृति ईंट कैसी आकृति है? लिखेंगे। हाँ, घनाभ भी है, त्रिविमीय आकृति है। ये त्रिविमीय आकृति ब्रैकेट में लिख लीजिए, घनाभ। त्रिविमीय आकृति है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? घनाभ। घनाभ है ना। पासा, पासा क्या है? ये भी त्रिविमीय आकृति है, त्रिविमीय आकृति है भाई। और इसका क्या नाम है? पासे को हम क्या कह सकते हैं? घन। क्या कह सकते हैं? घन। अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। घनाभ को क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। घनाभ को क्या बोला जाता है? क्यूबॉइड। CUBOID, क्यूबॉइड। CUBOID, क्यूबॉइड।